स्लिप इन बेल्ट। देखो कभी कभी क्या होता है बेल्ट ड्राइव के केस में, पुली तो रोटेट कर रही है और उसके साथ उसके ऊपर बेल्ट भी चलता रहता है। लेकिन कभी कभी किसी केस में क्या हो जाता है कि बेल्ट मूव नहीं करता लेकिन पुली रोटेट कर जाती है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, बेल्ट हल्का सा मूव कर जाएगा, पुली रोटेट नहीं करती, या पुली रोटेट कर जाती है, बेल्ट अपनी जगह पर रहता है। देखो क्या केस है। मान लीजिए बिल्कुल हमें स्टार्ट कर रहे हैं, बेल्ट को माउस का पोजीशन बन जाए, हाँ, लेफ्ट हैंड पे ड्रिवेन बना रहा हूं और राइट हैंड पे ड्राइवर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें बेल्ट लग रहा है, ये ऐसे पूरा राउंड करके जाएगा बेल्ट। ठीक है। अब होता ये है, ड्राइवर सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ड्रिवेन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग की, है ना, जब हम पावर या मोशन का ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं उस केस में क्या होता है कि इस ड्रिवेन वाले केस में बेल्ट थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। ठीक, बेल्ट आगे मूव कर जाता है लेकिन पुली मूव नहीं करती। कैसे, उसको नेक्स्ट पेज पे देखिए, थोड़ा सा इस पोर्शन को, सिर्फ इतने पोर्शन को लेके मैं दिखाऊंगा, है ना। इसके ऊपर बेल्ट लगा लेते हैं। बेल्ट कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए। ठीक, और ये कॉमन पॉइंट है पुली और बेल्ट पर। पुली और बेल्ट पर पॉइंट ए एक कॉमन पॉइंट है। स्लिप के केस में क्या होगा, तो एक दो अलग अलग पॉइंट पी, ए पी फॉर पुली और सेम पॉइंट ए बी बेल्ट के लिए। ठीक है, तो स्लिप के केस में क्या होता है, ए पी जो पुली पर पॉइंट ए है ये अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन बेल्ट पर जो पॉइंट ए है वो थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुली में कोई रोटेशन नहीं हुआ, ठीक, लेकिन बेल्ट अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर गया। या कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, जब स्टॉप कर रहे हैं, जब पावर ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं उस केस में क्या होता है, या कंटिन्यूअसली पावर ट्रांसमिशन चल रहा हो उस केस में क्या होता है, पुली रोटेट कर जाती है। कैसा सर्किल बन रहा है यार। उस केस में क्या होता है, पुली रोटेट कर जाती है लेकिन बेल्ट अपनी जगह पर फिक्स रहता है। मतलब जो पॉइंट ए, बेल्ट का जो पॉइंट है, बेल्ट का पॉइंट ए वो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन पुली का पॉइंट ए मूव कर जाता है। मतलब क्या हुआ, इसका जो बेल्ट है, बेल्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ लेकिन पुली में थोड़ा सा मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं स्लिप।
क्लियर है स्लिप का कॉन्सेप्ट या कंफ्यूजन है अभी भी? क्लियर है। ठीक है। स्लिप को नॉर्मली हम परसेंटेज में, किसमें, परसेंटेज में शो करते हैं। कंसीडर करिए S1% स्लिप है हमारा ड्राइवर में, S1% स्लिप है ड्राइवर में, और S2% स्लिप ड्रिवन में। अब ये परसेंट का हिसाब कैसे बनता है देखिए। मान लीजिए ये पुली है, कोई भी ड्रिवन या ड्राइवर कोई सी भी पुली कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, बेल्ट मूव नहीं करता लेकिन पुली थोड़ी सी मूव कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम अगर टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक एंगल कितने का बनेगा, 15 का। और ये मान के चल रहे हैं कि 15 डिग्री का स्लिप हो गया, इसमें कितना हो गया, 15 डिग्री का स्लिप हो 30 गया। डिग्री का होगा। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम, कितना परसेंट का स्लिप हुआ है, तो 15 डिग्री डिवाइड बाई टोटल रोटेशन इज 360 डिग्री यस सर। मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यह आता है स्लिप। अभी मान के चल रहा है S1 ड्राइवर में स्लिप है और S2 ड्रिवन में स्लिप है। तो आपको एक रिलेशन बताया था मैंने, रिलेशन क्या, V इक्वल टू पाई डी एन ओवर 60। ठीक, ये बताया था ना, यस सर, वेलोसिटी सबको होती है। ध्यान होगा। ये क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है। अगर हम दोनों चीजों को, दोनों को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, मतलब बेल्ट को भी और पुली को एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कोई पॉइंट है ए, सेम पॉइंट जहां पे स्लिप ऑकर कर रहा है, उसको मान लेते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पर जो बेल्ट की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी पुली की होगी। बेल्ट की लीनियर वेलोसिटी और पुली की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी पॉइंट ए पर, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ये क्या दिख रहा है, वी ए, पॉइंट ए पर किसका वेलोसिटी, इसको हम बेल्ट की वेलोसिटी बोल दें या हम ड्राइवर की वेलोसिटी बोल दें। लेकिन अगर सिर्फ पुली मूव कर रही है, बेल्ट मूव नहीं कर रहा है, पुली मूव कर रही है, बेल्ट मूव नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ए पर वी ए ऑफ बेल्ट is less than v a velocity of point a of पुली। सही है ये रिलेशन? भाई पुली मूव कर गई, बेल्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो बेल्ट की वेलोसिटी है वो पुली की कम वेलोसिटी होगी। से कम है यस सर। है ना। अब कितना कम है, यही हमें फाइंड आउट करना है कि वो वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी। तो वो एंगल से निकलती ड्राइवर है के सर। केस, हाँ, एंगल से निकलेगी सर, वो कितने डिग्री हमारी पुली रोटेट नहीं की नहीं, और बेल्ट एंगल की। एंगल निकालने, बेटा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट दिया रहता है क्वेश्चन में कि इतना परसेंट का स्लिप हो रहा है। सर ठीक न्यूमेरिकल है, में डायरेक्ट दिया होता है, वैसे हम परसेंटेज निकालेंगे तो एंगल से निकालेंगे ना। हाँ, अगर एंगल दिया हुआ है कि मान लीजिए 5 डिग्री का स्लिप है तो आप निकाल लो, और यस। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, है ना। उसकी वैल्यू बिल्कुल। डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल में पुट करके
सॉल्व कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, बहुत टाइम लग रहा है लिखने में इससे, बेल्ट ओवर ड्राइवर, है ना, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ओवर ड्राइवर कितना होगा बताइए जरा। बी बोलिए। πd/16 इक्वल टू पाई डी n/60 के केस में हम 1 लेके चलते हैं ना, Yes, sir. डाल दें पाई d1 n1 डिवाइड बाई 6। Yes, d1 क्या है, ड्राइवर का डायामीटर, n1 क्या है, number of rotation. हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है, बेल्ट की। स्लिप का केस है तो बेल्ट की वेलोसिटी थोड़ी कम आएगी ना इस वाली वेलोसिटी से, वो कितनी कम आएगी, माइनस पाई d1 n1 डिवाइड बाई 60 इंटू जितना भी परसेंट हमारा स्लिप, सपोज S1% था ना, Yes, sir. S1/100। इस रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम, किसी को भी हैंड रेज कर लें अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये रिलेशन आया कहाँ से। देखिए जो हमने पॉइंट ए लिया था इसके पहले गला क्यों फंस रहा है यार, बेल्ट और पुली दोनों का कॉमन पॉइंट जो ए लिया था, ये रिलेशन आ रहा है जब कोई स्लिप नहीं है। बेटा अपना म्यूट कर लो जरा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। जब कोई स्लिप नहीं है उस केस में पॉइंट ए की वेलोसिटी बेल्ट पर और पुली दोनों पर सेम रहेगी। लेकिन अगर स्लिप है थोड़ा सा भी तो क्या होगा, पुली मूव कर जाएगा लेकिन बेल्ट मूव नहीं करेगी। भाई आप दो दोस्त एक साथ दौड़ रहे ना, आप पीछे छूट जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके दोस्त की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है। वही कॉन्सेप्ट है, पुली आगे मूव कर गई लेकिन बेल्ट क्या हुआ, पीछे छूट गया। क्यों, क्योंकि बेल्ट की वेलोसिटी कम है। कितनी कम है, इतनी वेलोसिटी कम आएगी। जितना स्लिप हो रहा है स्लिप के इक्वल अमाउंट वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी या वेलोसिटी कम आएगी। ठीक है, Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है सबको? Clear है sir. ठीक, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। इसको सिंप्लीफाई कर लें। v इक्वल टू कॉमन दिख रहा है कुछ, पाई d 1 and 1/60 n1 60 Bracket में वैसे S1/100 माइनस S1/100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब एक बात बताइए, जो आपका ड्रिवन है उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? ड्रिवन की लीनियर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन ये कितनी आएगी बताइए? πd/16 नहीं आएगी सर? सेम आएगी ना या अलग आएगी? सर वो तो डायमीटर पे डिपेंड करेगी, डायमीटर स्लिप है तो कम आएगी।
सर डायमीटर पर डिपेंड करेगा वो तो। डायमीटर पे डिपेंड कैसे करेगा? देखो सर डायमीटर रफली। देखो, बात सुनो बात सुनो। बड़ा डायमीटर है स्पीड कम रहेगा, यस सर। छोटा डायमीटर है स्पीड ज्यादा हो जाएगा ना। यस और सर, रोटेशन चेंज हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था? बेल्ट और पुली के केस में, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे कोई भी पॉइंट ले लें बेल्ट पर। यस सर। बेल्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो बेल्ट की लीनियर वेलोसिटी तो चेंज थोड़ी होगी बार बार, है ना? यस सर। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन ये कितना हो जाएगा? जो अभी d2 n2 अपन जो 60। हमने v फाइंड आउट किया वही तो होगा। प्रीवियस पेज पे भाई यही वाली वेलोसिटी तो ट्रांसमिट होगी कहाँ पे? ड्रिवन पे। यस सर। समझ रहे? बेल्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है ये थ्रू आउट सिस्टम कांस्टेंट रहेगी ना, चेंज थोड़ी होगी। यस सर, नहीं रहेगी चेंज। अब जब हम ड्राइवर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी कितनी v ही तो रहेगी। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? ड्राइवर के केस में वेलोसिटी कैसे आएगी? कोई आइडिया? पाई बोलते जाइए। d n2 अपॉन 60 यस सर। इक्वल टू v। अगर कोई स्लिप नहीं है तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी? पाई डी एन अपॉन 60। v ही तो होगी भाई। यहाँ यस देखो सर, वी ही रहेगी। आते हो, ये वाली वेलोसिटी ट्रांसमिट हो रही है ना ड्राइवर पे, ये कितना है? v ही तो है ये वेलोसिटी ट्रांसमिट हुई है ड्राइवर पे, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये v के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्लिप। दोनों पर स्लिप है। S1 स्लिप कहाँ हो रहा है? ड्राइवर पे। S2 स्लिप हो रहा है ड्रिवन पे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस v इंटू S2 बाई 100। होगा नहीं होगा इतना? बोलो अब। आया समझ में? देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बोल दो यस सर। ताकि हमारी तो समझ में आ जाए। लोगों को आ गया? आगे बढ़े फिर। अब क्या करते हैं, पीछे जो लिखा हुआ था पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना? v कॉमन ले लें। 1 माइनस S2 अपॉन 100 ठीक है। v की वैल्यू रख दें इसमें पाई d2 n2 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू पाई d1 n1 अपॉन 60 ब्रैकेट में क्या था? 1 माइनस
S1/100. S1/100 अगेन ब्रैकेट में ये तो v की वैल्यू रख दी हमने, अभी और क्या रखना है, 1 माइनस S2/100. 100, ठीक है। जो कटेगा इसको हटा देते हैं, 60 से 60 हटा दें तो N2/N1 करना, N2/N1 इज इक्वल टू D1 आ जाएगा इधर, D1/D2 और क्या मिलेगा, 1 माइनस S1/100 इंटू 1 माइनस S2/100। इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, डेरिवेशन बहुत टफ नहीं है। जो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो N2/N1 इक्वल टू D1/D2 1 या जाएगा 1 माइनस है ना, S1/100. Yes, sir. टिक मत करो भाई, 1/S1/100 100. माइनस Bracket close. S2/100, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, प्लस S1 1 इंटू S2 upon अपॉन 100 square. 100 इंटू 100 है ना। Yes, sir. एक बात सोचिए जरा, अगर S1 की वैल्यू 5 है और S2 की वैल्यू 5 है, यह जाएगा 25 डिवाइड बाई 10,000, बहुत छोटी वैल्यू आएगी जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टेंडिंग टू 0। फाइनल जो N2/N1 आएगा, N2/N1 इक्वल टू D1/D2 1 माइनस S1 प्लस S2 अपॉन 100, ठीक है। और छोटा करना चाहें तो N2/N1 इज इक्वल टू D1/D2 is equal to, sorry, multiplied by 1 minus S/100, where S is equal to S1 plus S। क्लियर है सबको, स्लिप के केस में कैसे सॉल्व करना है? यस सर, क्लियर सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये तो सिंपल है ना, सिंपल बेल्ट ड्राइव का था, अगर कंपाउंड टाइप का हो तो आपको फॉर्मूला याद होगा। ये क्या है, वेलोसिटी रेशियो ही तो है, लेफ्ट हैंड वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या वेलोसिटी रेशियो है ना, कुछ और है।
ये क्या है भाई, n2 upon Yes, sir, n1 velocity ratio. velocity ratio Velocity ratio. में velocity ratio क्या पढ़ा हुआ आपने, velocity ratio n final driven divided by velocity of first driver, कैसे कर लेते हैं सिंपल, एन एफ लिख लेते हैं फाइनल जो ड्रिवन है उसके लिए, और n1 हमारा इनिशियल ड्राइवर है, इक्वल टू सारे ऑड्स को मल्टीप्लाई कर देते ना, d1 इंटू 2 इंटू d3 by इंटू dn minus 1 और d2 sorry d3 and d5 Yes, sir. for D6. and finally dn into 1 minus S upon 100. s upon 100 with value of s is equal to S1 plus S2 plus S3 plus S. s1 plus s2 up to Dot s, dot. SN. N. ठीक हो जाएगा। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन कैसे आएगा बता देता हूँ। Find out velocity ratio of simple belt drive having driver diameter 1000 millimeters and driven has diameter of 500 millimeters, ठीक है। इसके बाद if the driver rotates at 200 rpm, find out velocity ratio केस 1, तीनों केसेस को सॉल्व करिएगा। केस 1 व्हेन देयर इज नो स्लिप, नंबर 2 व्हेन देयर इज स्लिप, कौन है भाई, व्हेन देयर इज स्लिप only in driver with value 5%, number 3 when there is slip only in pulley with value 5%, or number 4 when there is slip in both pulley की स्पेलिंग कहाँ जा रहा है, only in, इसमें ड्राइवर नहीं है क्या, ड्रिवन है ना, when slip in driver
is 5% and in driven is 2%. हो जाएगा सॉल्व, इजी है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। N1 दिया हुआ है सर फर्स्ट वाले का 2 आ रहा है इलस्ट्रेशन। देख लो, मैच करा लेना। N1 is 200, लास्ट वाले का 1.8। 1 1000, D2 500। तो पहले केस में कितना आ जाएगा? N2 upon N1 is equal to D1 upon D2। यहाँ से हमें N2 की वैल्यू मिल जाएगी। हो गया गलत? N2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 200, यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई 500, 400। ये आएगा 400। N2 इज इक्वल टू 400। तो पहले केस में वेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल टू 2। D1 upon D2 यानी 1000 upon 502। नंबर 2, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको डायमीटर यूज करके, यस सर। जैसे भी आसान लगे। इज इक्वल टू 5% ले रहे ना, यस सर। 2 हो गया ऑलरेडी। ये 2 हो गया, 1 माइनस 5/100। 5/100। तीसरा केस भी सेम बनेगा, है ना? यस सर। यस सर। ये दूसरा तीसरा हो गया एक साथ। चौथे केस में क्या आएगा? 1.9। सेकंड केस में 1.9 आ R इज जाएगा। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 upon 100। 7। देखो क्वेश्चन चेक करो। ड्राइवर स्लिप 5% है, ड्रिवन में 2% है ना? दोनों को ऐड करके तब 1.6। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो जाएगा? यस सर 1.9 आ रहा है। कितना भी आए कैलकुलेट कर ले। ठीक, कोई क्वेरी किसी की हो तो पूछे, नहीं सर 7 वाले को दोबारा बताइए सर। 7 इसको ऐड क्यों कर दिया सर दोनों की स्लिप को 7 के लिए? इसमें 7 का है वो 2 है उसमें। नहीं फोर्थ केस में सर। अभी 5 मिनट। हेलो, यस सर। फोर्थ केस में सर 2 1 माइनस 7 upon 100 क्या आएगा? इसमें फोर्थ वाले में, इसमें बात कर रहे हो ना फोर्थ वाले में? ओके, दोनों का कंपाउंड निकाल दिया S = S1 + S2। 5 + 2 7। समझ गए, वो बराबर S1 + S2 हो जाएगा। इस वाले पेज पे आ जाओ, यहाँ देखो। यस सर समझ गए। S = S1 + S2। यहाँ से यस सर। S = S1 प्लस, जब दोनों में एक साथ स्लिप स्लिप हो। कर रहा हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे।
ओके सर। और कोई क्वेरी कितनी की है? कोई क्वेरी हो तो बताइए। नहीं है? ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कल क्लास नहीं है आप लोगों की, तो मंडे को लेंथ ऑफ बेल्ट, इसका डेरिवेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। ऑनलाइन है ऑफलाइन है?